कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में तो आप सबने सुना होगा, है ना, फिजिक्स में काफी कॉमन है, क्लास 10 में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन 11th में भी आप पढ़ेंगे। तो उसमें आपको ये पता होता था कि किसी घटना घटने से पहले जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होता है पूरे सिस्टम का, और घटना घटने के बाद जो टोटल फाइनल मोमेंटम होता है पूरे सिस्टम का, दोनों इक्वल होता है। मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑल थ्रू आउट द प्रोसेस आपका क्या रहता है, जीरो होता है। लेकिन वो कब होता है, उसके पीछे कारण होता है, एक रीजन होता है। हमेशा मोमेंटम आपका कंजर्व नहीं होता। वो रीजन क्या है बेटा? आपका मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? कंजर्व्ड है। आपका मोमेंटम मान लीजिए कांस्टेंट है, उसका मतलब क्या है? कंजर्व्ड है। और ये कब होता है? ओनली एंड ओनली व्हेन जब पूरे बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। अगर पूरे बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, मतलब आपका बॉडी का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। अब नेट फोर्स जीरो कब होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है और यहाँ पे एक बॉडी है, ये बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2, ये इसके साथ धक्का मार रहा है, ये इसको धक्का मार रहा है, ये इसको धक्का मार रहा है। इसको आप बोल सकते हो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इसको आप कह सकते हो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। मतलब ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और एक दूसरे का क्या होगा? ऑपोजिट होगा। तभी आपका नेट फोर्स क्या आ जाएगा? आप चेक करके देखिए, नेट फोर्स क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो जब बॉडी का ऊपर नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है, तब आपका मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। और ऐसे टाइप के फोर्सेस को हम बेसिकली बोलते हैं बेटा बैलेंस्ड फोर्सेस। मतलब बॉडी के ऊपर चाहे 2 फोर्स लगे, 3 लगे, हजारों लगे, लेकिन सारे फोर्सेस अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट करके बैलेंस कर रहे हैं, मतलब अगर वो बैलेंस्ड फोर्सेस है, तो आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। इसको आप और एक तरीके से भी समझ सकते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ से। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? नेट फोर्स ऑन बॉडी इज इक्वल टू क्या होता है? नेट चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए कंजर्वेशन में क्या होता है? आपका मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। उसका मतलब एफ नेट क्या हो रहा है? जीरो। तो आप खुद देख लीजिए, मतलब आपका मोमेंटम अगर आप चाहते हैं कि कंजर्व हो, उसका मतलब उसको कांस्टेंट करना पड़ेगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। मतलब मोमेंटम आपका कंजर्व तभी होता है जब बॉडी के ऊपर या पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स क्या हो? जीरो। और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या होता है? जितने भी सारे फोर्सेस लग रहे हैं, चाहे एक लगे कि दो, एक तो लगेगा नहीं, एक से ज्यादा ही लगेगा, वरना बैलेंस आउट कैसे करेगा? वो सारे फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसिल आउट कर रहे हैं। मतलब ऐसे टाइप की फोर्सेस को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। मतलब बॉडी के ऊपर जब बैलेंस्ड फोर्सेस लगेंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, आपका मोमेंटम ऑटोमेटिकली कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि आपका नेट फोर्स जीरो हो रहा है।